2.5 लाख की डाइनिंग टेबल खरीदी बेटे ने, लेकिन माँ को बिठाया फर्श पर। जब पड़ोसियों ने देखा माँ का यह हाल, तो बेटे के अहंकार के साथ टूट गई पूरी दुनिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाएगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अक्सर हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर निकल जाते हैं कि हमें नीचे की जमीन दिखाई देना बंद हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे की है, जिसने अपनी शान शौकत के आगे उस माँ को नीचा दिखा दिया, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शहर के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले आदित्य और उसकी पत्नी ईसा की दुनिया बहुत छोटी और बहुत महंगी थी। आदित्य एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी था और ईसा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती थी। उनका घर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। हर चीज कीमती, हर कोना सलीके से सजा हुआ। उसी घर में आदित्य की माँ सावित्री देवी भी रहती थी। सावित्री जी 60 साल की एक सरल महिला थी, जो अपनी दुनिया में खुश थी। लेकिन ईसा के आने के बाद उस घर के नियम बदल गए। ईसा को सावित्री जी का सादगी से रहना और घर के कामों में उनकी उपस्थिति में अब अव्यवस्थित लगने लगी थी। एक दिन ईसा एक बहुत ही कीमती इटालियन संगमरमर की डाइनिंग टेबल खरीद कर लाई। उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी। उस टेबल की चमक इतनी थी कि उसमें चेहरा भी दिखाई दे जाए। आदित्य, देखो, ये टेबल हमारे घर का लुक ही बदल देगी। अब हमारा घर बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा मस्जिद में होता है, ईसा ने उत्साह से कहा। आदित्य ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस टेबल को लिविंग रूम के बीचों बीच रखवा दिया। उस शाम घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। घर में चहल पहल थी। सावित्री देवी भी अपनी रसोई का काम निपटाकर बाहर आई। वह चलते हुए थोड़ा डगमगा गई और गलती से उनका हाथ डाइनिंग टेबल की सफाई वाली सतह पर लग गया। ईसा ने तुरंत देख लिया। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बस 2 मिनट के लिए वहां हटिए। ये टेबल बहुत महंगी है। इस पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। आप प्लीज वहां सोफे पर जाकर नहीं बैठ सकती? वहां सब गंदा हो जाएगा। सावित्री जी ने सकुचाते हुए कहा। बेटा, मैं तो बस, मुझे लगा थोड़ा सहारा ले लूं। कोई बात नहीं, मैं हट जाती हूँ। मेहमान आए। खाने की मेज सजी। ईसा ने सभी मेहमानों को उस महंगी टेबल पर बिठाया। लेकिन सावित्री देवी के लिए उस टेबल पर जगह नहीं थी। ईसा ने एक छोटा सा स्टूल रसोई के पास फर्श पर डाल दिया और बोली, मम्मी जी, अब यहाँ बैठ जाइए। आज मेहमान ज्यादा है तो डाइनिंग टेबल पर जगह नहीं बन पा रही। अब यहीं से अपना भोजन कर लीजिए। उस 2.5 लाख की टेबल पर लोग बैठे थे, और माँ, जिन्होंने आदित्य को इस काबिल बनाया कि वह 2.5 लाख की टेबल खरीद सके, वे फर्श पर बैठी थी। आदित्य सब देख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसे लगा कि उसकी पत्नी की शान ही उसकी शान है। सावित्री जी ने अपनी थाली हाथ में पकड़ी और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। उन्होंने खाना नहीं खाया। उस रात वे रोती रही, न अपने अपमान के लिए, बल्कि इसलिए कि उस उनके बेटे ने उस टेबल की चमक को मां के सम्मान से ज्यादा अहमियत दी थी। अगले ही हफ्ते घर में एक बड़ा बदलाव आया। आदित्य की कंपनी ने उसे विदेश में किसी प्रोजेक्ट के लिए भेजा। ईसा भी साथ जाने की तैयारी में थी। सावित्री जी को उन्होंने एक पुराने रिश्तेदार के घर छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन वे घर से निकलने वाले थे, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आदित्य अपनी गाड़ी में ऑफिस के जरूरी कागजात लेने जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को पूरी तरह टक्कर मारी। आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए भारी रकम की जरूरत थी। आदित्य का जो बैंक अकाउंट था, वह ईसा के नाम पर था, और ईसा उस समय अपनी शॉपिंग और पैकिंग के काम में व्यस्त थी। जब डॉक्टर ने कहा कि तुरंत पैसे जमा करने होंगे, तो आदित्य के पास कुछ नहीं था। वह मरणासन्न स्थिति में था। सावित्री दी को पता चला तो वे भागती हुई अस्पताल पहुंची। उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी, जो उन्होंने अपने गहने बेचकर और पेंशन जोड़कर बचाई थी, उसे अस्पताल में जमा कर दिया। डॉक्टर्स ने मेहनत की और आदित्य बच गया। जब आदित्य को होश आया तो उसके पास ईसा नहीं थी। वह तो अस्पताल से उसी घबराहट को बर्दाश्त न कर सकी और अपने मायके चली गई। आदित्य के पास बस उसकी माँ खड़ी थी, जिन्होंने अपनी आखिरी बचत उसके इलाज में लगा दी थी। आदित्य ने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैंने क्या किया? मैंने उस लड़की के टुकड़ों और पत्थरों को तुमसे बड़ा समझ लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि वो टेबल कभी मेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारा आंचल आज भी मेरे लिए सुरक्षित है। सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, औलाद की गलती माँ कभी नहीं याद नहीं रखती, लेकिन याद रखना, घर की रौनक चीजों से नहीं, अपनों के मान से होती है। आदित्य ने अगले ही दिन वह 2.5 लाख की डाइनिंग टेबल बेच दी। उसने उस पैसे से अपनी माँ के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया, जहां कोई टेबल नहीं, बस माँ का आशीर्वाद था।
दोस्तों, हम अक्सर जीवन की दौड़ में बहुत कीमती चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन अपनों की कीमत भूल जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज आपके माता पिता के सम्मान से महंगी नहीं हो सकती। आदित्य को सबक मिल गया था और अब वह अपनी माँ के साये में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी? या आपको भी लगता है कि आज के दौर में दिखावा रिश्तों पर भारी पड़ रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।